Hello bachcho, let's read the question. So question says that coagulation is a process by which a dispersed phase of a colloid is made to be aggregate. मतलब coagulation एक process है जहाँ पे dispersed phase को हम colloid बनाते हैं aggregate करके इकट्ठा करके thereby separate from the continuous phase. जिससे हम क्या करते हैं continuous phase हम separate रखते हैं इसको. The minimum concentration of electrolyte का in millimoles per liter यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम जो कंसंट्रेशन है मिलीमोल पर लीटर में ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन which is required to cause a coagulation of a colloidal sol is called coagulation value. मतलब मिनिमम जो आपका कंसंट्रेशन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल्स पर लीटर में जो रिक्वायर्ड है कोएगुलेशन के लिए कोलाइडल सॉल्यूशन सोल का उसे कोएगुलेशन वैल्यू कहते हैं. आगे कहा गया देयरफॉर हायर इज द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ इफेक्टिव आयन स्मॉलर विल बी द कोएगुलेशन. मतलब कोएगुलेटिंग पावर जितना ज्यादा होगा इफेक्टिव आयन का स्मॉलर होगा कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब कोएगुलेशन वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोएगुलेटिंग पावर के. तो यहाँ पे पूछा क्या था कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ अ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट होगा एज एग्जैक्टली दिस बिहेवियर कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द हार्शली एक्सप्रेस्ड रूल्स व्हिच स्टेट दैट. इस रूल से हम समझ सकते हैं कि डिफरेंट जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका कोएगुलेशन जो आपके पास होगा वो डिफरेंट होगा. आगे यहाँ पे बोला गया ये इस रूल से समझा जा सकता है जो रूल स्टेट करता है द ग्रेटर इज द वैलेंसी मतलब वैलेंसी जितना ज्यादा होगा इफेक्टिव आयन इट्स कोएगुलेटिंग पावर इज स्मॉलर. ग्रेटर इज द वैलेंसी ग्रेटर इज द कोएगुलेटिंग पावर मतलब जितना ज्यादा वैलेंसी होगा उतना ही ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगा और कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा तो कोएगुलेशन वैल्यू कम होगा. ठीक है मतलब कोएगुलेशन मतलब कोलाइड बनाने की टेंडेंसी इसमें ज्यादा होगा मतलब उसका कम कंसंट्रेशन चाहिए तो कम आपके पास वैल्यू में काम चल जाएगा. अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है द एबिलिटी ऑफ ए आयन टू ब्रिंग कोएगुलेशन ऑफ ए गिवन कोलाइडल डिपेंड्स ऑन. किस पे डिपेंड करता है बेसिकली आपके पास पहला ऑप्शन क्या है साइन ऑफ इट्स चार्ज, सेकेंड है मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज, थर्ड है बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन. तो एक्चुअल में दोनों होगा. ठीक है मैग्नीट्यूड एंड क्या होगा साइन एंड नन ऑफ दिस आंसर ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने सी को सिलेक्ट कर लिया है. तो एबिलिटी ऑफ द आयन टू ब्रिंग अ कोएगुलेशन जैसे मान लो आपका AS2S3 का हमें एक सोल बनाना है तो इसका सोल बनाने के लिए क्या होगा AS+3 एंड S-2 को इकट्ठा करेंगे. तो एक तो इसमें दोनों मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और साइन पे भी डिपेंड करता है. मैग्नीट्यूड पे अगर मान लो ये नेगेटिव सोल है तो इसका हमें कोएगुलेशन बनाने के लिए पॉजिटिव सोल जैसे Al+3 चाहिए और मान लो अगर ये पॉजिटिव सोल है तो मुझे नेगेटिव सोल यानी कि मान लो SO4-2 ऐसा कोई सोल कोएगुलेशन ये चाहिए आयन चाहिए. तो इसमें क्या होगा एक तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड कि कितना मैग्नीट्यूड है मतलब चार्ज का वो भी मायने रखता है और साइन भी मायने रखता है क्योंकि नेगेटिव के साथ अगर नेगेटिव सोल है तो हम नेगेटिव यहाँ पे आयन यूज नहीं कर सकते और मान लो पॉजिटिव सोल है तो पॉजिटिव आयन यूज नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली साइन मैटर करती है. और मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी वैलेंसी ज्यादा होगी तो उसका सिर्फ हम क्योंकि वैलेंसी में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता था मैग्नीट्यूड भी मैटर करेगी. तो दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.